दोस्तों, फ्रांस में इस्लाम के हवाले से अवामी बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले पेरिस में एक तारीख के उस्ताद को हलाक कर देने वाले वाक़े के बाद फ्रांस में इस्लाम इंतहा पसंदी और मुसलमानों के मुआशरती इंज़माम के बारे में सवालात दोबारा सर उठा रहे हैं और चंद माहिरीन के नज़दीक अब मुसलमानों और बाकी दुनिया के माबैन होने वाले इख्तलाफात और तसादुम का नया मरकज फ्रांस होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? मुसलमानों पर मजीद पाबंदियां लगाने का बिल भी पास कर लिया गया है। खवातीन के हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कई मसाजिद बंद कर दी गई हैं और खास तौर पर पिछले कुछ अरसे में देखा जाए तो फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि फ्रांसीसी सदर बौखलाहट का शिकार होकर इस किस्म के फैसले कर रहे हैं? मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उनके क्या मकासद हैं और कौन से वो ऐसे कवानीन हैं जो वो मुसलमानों के खिलाफ बनाने जा रहे हैं या जिनका बिल उन्होंने पास भी कर लिया है? तो इंसानी हकूक की तंजीमें क्या सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए हैं? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी हकूक की तंजीमें अब कहाँ गायब हैं? अब वो क्यों हरकत में नहीं आती कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है? जब मुसलमान खवातीन के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, उसमें मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ बना दिए गए हैं। मसाजिदों पर ताले लगा दिए गए हैं। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इमानुएल मैक्रोन क्यों बौखलाहट का शिकार हैं? इन्हीं सवालात के जवाबात दोस्तों आज की वीडियो में आपको देंगे। सो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इन सवालों के जवाबात के लिए फ्रांस की साम्राज्यी तारीख, मुआशी तफरीक और बिलखसूस फ्रांस के अहम तरीन कौमी नजरिए यानी सेक्युलरिज्म की तारीख और इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। दीगर यूरोपीय ताकतों जैसे बेल्जियम, बरतानिया, पुर्तगाल वगैरह की तरह फ्रांस भी 19वीं और 20वीं सदी में एक बड़ी साम्राज्यी ताकत था जिसने मशरक़ वस्ता और बिलखसूस मुसलमान अक्सरियती शुमाल अफ्रीकी ममालिक पर हुक्मरानी की थी। इनमें से ज्यादातर ममालिक तो बतौर इस्तामार के जेरे असर रियासत के तौर पर जाने गए, मगर अलजायर पर सन 1830 में हमले और सन 1848 में इसे फ्रांस की ममलकत का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बना दिया गया। फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम ममालिक के शहरियों ने, जिनकी वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की थी, उन्होंने पहली जंग अज़ीम से काफी पहले ही फ्रांस मुंतकिल होना शुरू कर दिया था। ताहम उनकी बड़ी तादाद 1950 और 1960 की दहाई में मुंतकिल होना शुरू हुई। जब अलजायर ने बिलाखिर सन 1962 में आज़ादी हासिल कर ली तो हार्किज के नाम से मारूफ वो अलजायरी जो फ्रांस की जानिब से लड़ रहे थे, उन्हें फ्रांस हुकूमत ने पनाह दे दी, जिनकी तादाद लगभग 90,000 बताई जाती है। दूसरी जानिब फ्रांस में मुसलमान तारिकीन वतन में इजाफे की एक और वजह बनी थी फ्रांस की मुआशी तरक्की, जिसकी वजह से हुकूमत ने सन 1960 में मुल्क में तेजी से फैलती हुई सनतों को देखते हुए बैरून मुल्क से आने वाले नौकरी पेशा अफराद के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अगली एक दहाई तक ये सिलसिला जारी रहा और इस मुआशी तरक्की की रफ्तार बतदरीज कम हुई तो ये पता चला कि बड़ी तादाद में मुसलमान तारिकीन वतन की मौजूदगी के बाद फ्रांसीसी मुआशरे की शनाख्त और हैयत में तब्दीली का अंसर आ गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्रांस में ये जो नया कानून बनाया गया है इसका मकसद क्या है। तो आपको बताते चलें कि इस नए कानून में फ्रांस में मौजूद इस्लामिक सेंटर्स और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तालीमी सरगर्मियों को बहुत ज्यादा महदूद कर दिया है। इसके अलावा इस नए कानून की रोशनी में इमाम, जमात और मुबल्लिगीन की तालीम हासिल करने वाले अफराद के तालीमी अमल पर हुकूमत की निगरानी की जाएगी। इस तरह इस्लामी मराकज़ और तंजीमों को मिलने वाली माली इमदाद की भी मुकम्मल तहकीक की जाएगी। और दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक टीचर ने क्लास में चार्ली हेब्डो के गुस्ताखाना खाके क्लास में तमाम तलबा को दिखाए थे। उसका ये अमल मुसलमान शहरियों में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ जाने का बाइस बना। फ्रांस के मुसलमान शहरियों ने स्कूल इंतजामिया से इस गुस्ताख टीचर को निकाल बाहर करने और इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन इस जायज मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद अचानक एक मुसलमान जवान ने चुरियों के वार करके इस गुस्ताख शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। और यही वो वाकया था कि जिसके बाद फ्रांसीसी हुक्मरानों समेत तमाम मगरबी मीडिया ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडे और नफसियाती जंग का आगाज शुरू कर दिया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी
हलाकशुदा गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए नए कानून की तश्कील दी है और इस कानून के बनने के पीछे यही अहम वजह है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि आलमी सतह पर शदीद मुखालफत और मजम्मत के बावजूद फ्रांसीसी हुक्मरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इस सिलसिले का सद्देबाब क्यों नहीं करते। इसका मुमकिन जवाब यह है कि फ्रांसीसी हुक्मरान जानबूझकर ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए हैं। वो अपने मुल्क में अवाम की जानिब से दीन मुबीन इस्लाम की जानिब तेजी से बढ़ते हुए रुझानात और मुआशरे में इस्लामी तालीमात के फैलाव से शदीद खौफजदा है। और दोस्तों, उसकी सबसे अहम वजह यह है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान अगर देखा जाए तो फ्रांस में रोजाना की बुनियाद पर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर बात की जाए उन लोगों की जो कि दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, उनकी तादाद आप कह सकते हैं कि रोजाना 5 से 6 अफराद ऐसे हैं जो कि इस्लाम कबूल करते हैं। और ऑलरेडी चूंकि वहां पर मुसलमान पिछली कुछ सदी और पिछली कुछ दहाइयों में वहां पर गए भी थे, इस वजह से इमानुएल मैक्रोन शदीद इस वक्त परेशानी का शिकार हैं और वो इस्लामोफोबिया का शिकार होकर इस किस्म के फैसले पर मजबूर हो चुके हैं। मगरबी हुकाम खास तौर पर फ्रांसीसी हुक्मरानों की जानिब से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन की हौसला अफजाई का एक मकसद मुसलमानों को शिद्दत पसंदाना इक़दामात पर उकसाकर ऐसे इक़दामात के जरिए इस्लाम और मुसलमानों का चेहरा बदनाम करना है। फ्रांसीसी सदर का तीसरा मकसद फ्रांस में मुसलमान शहरियों और इस्लामी तंजीमों की फालियत और सरगर्मियों को महदूद करना है। इसकी एक मिसाल हुकूमत की जानिब से कई मसाजिद बंद करने का इक़दाम है। मैक्रोन का चौथा मकसद अवाम को फलस्तीनी जहादी ग्रोहों से बदबीन करके इनके दिलों में इसराइल के गासिब सयूनी रजीम के लिए नर्म गोशा इजाद करना है। इसी मकसद के लिए फ्रांसीसी मीडिया ने स्कूल टीचर के कत्ल करने वाले चेचेनियन नैयाद मुसलमान शहरी को हमास का रुकन जाहिर करने की कोशिश भी की है। और इसी तरह दोस्तों, पिछले कुछ अरसे के दौरान से जिस तरह से मुसलमानों पर पाबंदियां मजीद बढ़ाई गईं, तो मगरबी दानिशवरों की तशवीश से तासुर भरता है कि मासूम लड़कियों के सर पर बंधा स्कार्फ वो मोहलिक मिसाइल है जिससे पूरी मगरबी तहजीब भस्म हो सकती है। यूरोप में एक अरसे से सेक्युलरिज्म के नाम पर इस्लामी अकायद और माशरत खास तौर से हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए हिजाब पर पाबंदी लगाकर मसाजिद को बंद करके वो किसी भी तरह से मुसलमानों की बढ़ती तादाद को भी रोकना चाहते हैं। और दीन इस्लाम जिस तरह से वहां पर फैलना शुरू हुआ था, मुसलमानों पर सख्तियां पाबंदियां लगाकर वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। जब से हिजाब पर पाबंदी लगी है दोस्तों, पूरे फ्रांस के अंदर सिर्फ 90 खवातीन ऐसी हैं जो कि हिजाब पहनती हैं। लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमने देखा कि पूरे फ्रांस ने हिजाब पहना। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह ताला ने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि दीगर मगरबी ममालिक को भी न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों को भी पर्दा करने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और जिस तरह से एक ही दिन के अंदर बिल को मंजूर कर लिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, तो पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात उठा रही है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरनेशनली दीगर ममालिक के साथ इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ कोई ऐसे मुतालबे सामने आते हैं कि जिस तरह का ये बिल मुसलमानों के खिलाफ पास किया गया है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी मुसलमानों की बात सुने और मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इस जुल्म की दास्तान को सुने और मुसलमानों के हक में कोई बात कर सकें? अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।